नहीं, मैं इस बात को देख करके नहीं रो रही। तो फिर क्यों रो रही? तो कहने लगी कि आने वाला जो घोर कलयुग चल रहा है, इतना कलयुग, घोर कलयुग आएगा कि इस कलयुग में कोई भी, इस पृथ्वी पर इतनी महाप्रलय आने वाली है। आने वाले समय में जब युग परिवर्तन होता है, ध्यान से सुने, जब युग परिवर्तन होता है तो इतनी बड़ी महाप्रलय होती है, जिस समय कलयुग का विराम होगा। आने वाले समय में इतना कलयुग आने वाला है कि जो आप आज एक कन्या को देखते हैं, जो कि आज हमारी तुम्हारी जो 5-7 फीट की जो हाइट है, खड़ाई है, आने वाले समय मात्र 3 फीट खड़ाई रह जाएगी। कितनी? 3 फीट खड़ाई रह जाएगी मात्र। हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहता है, प्रमाण है हमारे पास इस चीज का। मात्र 3 फीट खड़ाई रह जाएगी, 3 फीट। और आने वाले समय में मात्र 7 वर्ष की कन्या मां बन जाएगी। कितनी? 7 वर्ष की कन्या मां बन जाएगी, और जिसकी खड़ाई हाइट केवल मात्र 3 फीट रह जाएगी। और ऐसा समय आने वाला है जो आज आप जल देवता का इतना बड़ा अपमान करते हो कि अगर समर चल गई तो चल ही रही है। हाँ, यही पता ना कितनी कब बिजली आवे, कितनी पूरी रात चल रही है, कि 4 घंटा चले, कोई पता नहीं। कभी आपने ये बात सोची कि ये जल यहाँ से जो 4 समर चल रही हैं, इन 4 समर एक साथ चलती हैं, तो किसके खेत में पानी जाएगा? जल कहाँ जाएगा? जिसके खेत में जाकर के ये विराम होती है नाली, जिसके खेत में विराम होती है, कितना बड़ा नुकसान होता है। नुकसान उसका नहीं, जल देवता का अपमान होता है सबसे बड़ा। जिस जल देवता का आप सम्मान नहीं कर सकते, आने वाले समय में तुम्हें इतनी ही परेशानी जल देवता को पाने में करनी पड़ेगी। ऐसा समय आएगा कि आपको दूर दूर तक कोई वृक्ष, कोई वनस्पति, कोई घर, कोई मकान दिखाई नहीं देगा। आप जमीन के अंदर 4-4, 5-5 फीट गहरे खड्डे खोद करके उसमें हम तुम जैसे व्यक्ति निवास करेंगे, नीचे खड्डे खोद करके, और जल दूर दूर तक निगाह नहीं पड़ेगा, दूर दूर तक कहीं जल पीने को नहीं मिलेगा। यदि कहीं बारिश थोड़ी बहुत हो गई तो ऐसे जल लेकर के आप करके जल पान ग्रहण करेंगे। ऐसा भी समय आने वाला है। मैं इसलिए रो रही, और तुम किस लिए रो रहे? अब तुम बताओ कि तो एक बात बताइए, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मेरे 3 पग कटे, पग माने पैर, तुम इसलिए ज्यादा शुरुआत कर नहीं ऐसे कि देखो सुनो, ये जो 3 पग हैं, जो मेरे 4 पग थे, जो धर्म था उसके 4 पैर थे, और वो पग कौन से थे? ध्यान से सुने, द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग, उसके 4 पैर थे धर्म के। लेकिन उसके 3 पग काट दिए गए। वो कौन से? द्वापर, त्रेता, सतयुग कट गए, केवल इस कलयुग बचा है, जिसके एक पग पर जो धर्म टिका हुआ है, और वो कौन सा है? कलयुग। केवल एक पग पर धर्म टिका है। मुझे तो दुख केवल एक बात का है, हे देवी, कि आने वाले समय में कोई पुत्र अपने पिता को सम्मान नहीं करेगा, कोई पिता अपनी पुत्री को पुत्री नहीं कहेगा। जगह जगह पर दुराचारों के अड्डे खुलते चले जाएंगे। जिसे आप श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा, सत्संग, भागवत कीर्तन की जगह जगह आज आयोजन कराते हैं, ये केवल नाम मात्र को रह जाएंगे, केवल निमित्त मात्र रह जाएंगे, और हर जगह पर दुराचारों के अड्डे ही अड्डे खुलते चले जाएंगे। मुझे तो दुख है, तो केवल इस बात का। अच्छा, इन बातों को सुनकर कलयुग ने ऐसी बात जब बताई, और पृथ्वी और धर्म ने जब ऐसी बात बताई किनको? राजा परीक्षित को। तो राजा परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ। उसी समय राजा परीक्षित ने सोचा कि सर्वप्रथम अगर ऐसा कोई समय आए तो उससे पहले मैं भगवान की शरण में जाना चाहता।
सब कुछ सबका राजपाट का परित्याग करके भगवान की शरण में जाने लगे राजा परीक्षित। और क्या कहने लगे? राजा परीक्षित का विवाह संस्कार लिया और किनके साथ हुआ? उत्तर की राजा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ इनका विवाह